क्लास 10th हिंदी वीडियो 2 में आप सभी का स्वागत है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आज हम फिर वही संबोध लेकर आपके सामने आए हैं। संबोध अपठित गद्यांश है, उपसंबोध पठन व प्रश्न निर्माण। जैसे कि कल आपको कहा था कि आपको एक अपठित गद्यांश लेना है, उसमें कुछ बच्चों ने अपनी पुस्तक का गद्यांश लिया है जो नहीं लेना है। आपने पढ़ा हुआ गद्यांश नहीं लेना है, अपठित गद्यांश लेना है जो आपने पहले ना पढ़ा हो। दूसरी बात, आपने अपनी वीडियो पढ़ते हुए वीडियो डालनी थी, जिससे कि मैं आपकी पढ़ते हुए की ये देखना चाह रही थी कि आपने जो स्टेंजा लिखा है उसको लिखने के बाद आप पढ़ रहे हैं, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, आपका उच्चारण शुद्ध है या नहीं। लेकिन आपने अपनी फोटो खींचकर डाली है, वो नहीं करनी है। आपने अपनी वीडियो यानी वो स्टेंजा दिखाना है और अपनी वॉइस को मुझे सुनवाना है। आप सभी जानते हैं, 9th के क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कि मैं 3-4 दिन तक इसी सोपान पर चलती हूँ। क्लास में रीडिंग और राइटिंग पर अंक देती हूँ, मैं अपनी डायरी में मेंटेन कर रही हूँ। आप सभी अपनी रीडिंग का वीडियो डालें और लेखन में आपकी, क्योंकि ये सुलेख का काम कर रहा है, आप लिख कर डाल रहे हैं और उसमें मैं 10 अंक राइटिंग में दे रही हूँ, रीडिंग में 10 अंक देती हूँ, जैसे हमेशा से आपकी कॉपियों पर मैं देती हूँ। उसमें मैं पेरेंट्स के सिग्नेचर कराती हूँ। यह संभव नहीं है, इसलिए आप यही 2 पायदान देखिए। और तीसरी में अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, प्रश्न निर्माण करना है आपने। अब आपने ध्यान रखना है कि स्टेंजा को आपने अपठित यानी पहले ना पढ़ा हुआ गद्यांश लेना है, उससे आपने वो लिखना है, किताब से अपनी अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसकी रीडिंग करते हुए वीडियो डालनी है, जिससे कि मैं आपके उच्चारण और पढ़ने की दक्षता को देख सकूं। तीसरा, प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों, प्रश्न निर्माण करते समय एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों ने स्टेंजा लिखा है और उस स्टेंजा में जो प्रश्न लिखे हैं उसके उत्तर उस पैराग्राफ में नहीं है। आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ आपने लिखा होगा उसी के प्रश्न आप नीचे बनाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ में होने चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि आपने स्टेंजा को समझा है, फिर प्रश्नों का निर्माण किया है और उत्तरों को लिखा है। बहुत सारे बच्चों ने स्टेंजा कहीं और है और प्रश्न कहीं और के हैं, ऐसा नहीं करना है। आप सभी विद्यार्थी यह जानते हैं कि हमारे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पहला प्रश्न यही होता है, इसलिए मैं आपको इसकी तैयारी करवा रही हूँ। इससे ना सिर्फ आपके पहले क्वेश्चन की तैयारी हो रही है प्रश्न पत्र के, बल्कि आपकी रीडिंग यानी पठन की दक्षता हो रही है, लेखन की दक्षता हो रही है, आपका सुलेख हो रहा है और आप इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप उसको समझने के बाद ही प्रश्न निर्माण कर रहे हैं और उसमें ये पता चल रहा है आपको स्टेंजा में कि ये उत्तर कहाँ पर आ रहा है। बस उत्तर लिखते समय यदि उत्तर इस या उस से शुरू हो रहा है, सर्वनाम शब्दों से शुरू हो रहा है, तो आपने देखना है कि उसमें संज्ञा शब्द कहां पर था, कहां से वो बात शुरू हुई थी, वहां से उस शब्द में संज्ञा लगानी है और उत्तर को बहुत उचित ढंग से लिखना है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि आपने जो एक ग्रुप बनाया है उसमें अननेसेसरी बातें ना डालें, आप अपनी फोटो ना डालें, सिर्फ जो कहा जाए वही करें, पुस्तक का गद्यांश ना लें। दूसरा, आप अपने किताब का स्टेंजा ना लें। जैसे कि एक बच्ची ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक का स्टेंजा डाला है, ऐसा ना करें। मैं आप इन तीनों में आपको अंक दे रही हूँ। बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, मैं उनको इस ग्रुप में जितने भी बच्चे जुड़े हैं, मैं उनका डायरी में मेंशन कर रही हूँ। उनका ये जो बना रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि ये बेकार जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। ये संबोध हम दोबारा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये रीडिंग का टेस्ट है और रीडिंग में 100% बच्चों को एक बार में रीडिंग नहीं आती। हम 2-3 दिन तक इस सोपान को करते हैं, इसलिए आप आज भी यही सोपान करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे वो स्टेंजा नहीं होगा। अब की बार आप एक दूसरे का स्टेंजा ले सकते हैं। जैसे क्लास में मैं ग्रुप बनाती हूँ, एक बच्चे को एक गद्यांश देती हूँ, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप को दूसरा गद्यांश देती हूँ, तो आप क्या करेंगे, अब किसी और बच्ची का गद्यांश आप करेंगे या कहीं और से गद्यांश लेंगे। जैसे एक बच्ची है नेहा यादव, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी और उसने लिखा बहुत अच्छा है, तो आप उस बच्ची का गद्यांश ले सकते हैं, कहीं और से गद्यांश ले सकते हैं। आप ध्यान रखें, आपका होमवर्क पुनः वही है, एक गद्यांश लिखें, गद्यांश की रीडिंग करें। लेखन आप कर ही चुके हैं क्योंकि गद्यांश लिख चुके हैं। तीसरा है, आप उसमें से प्रश्न निर्माण करें, कम से कम 5 प्रश्नों का निर्माण करें, उसके उत्तर लिखें। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।